बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.8 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आगे मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रिक्शन इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर। If 2 is added to both numerator and denominator, the sum of the new and original friction is 94/63. Find the friction. ये अभी अब मैंने आपको पढ़ के सुनाया, मगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको सबसे पहले सवाल समझा दूंगा, उसके बाद आपको ये सवाल आसानी से आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें मैं क्या लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 6/8। अब ये 6/8 जो मैंने लिखा इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। जिस अंदाज में हमने इसको लिखा इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। आप एक काम करें, अपने रफ कॉपी में या नीट में इसको पेंसिल से लिख दें, ठीक है, ताकि आपको आइंदा याद रहे। इस फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7/3, 1/2, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे लिखने के अंदाज को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अब जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम क्या कहते हैं, उसे यहाँ पर हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये आपको आइंदा याद होना चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा समझाने के बाद आपको समझ आ गया होगा। इस पूरे के लिखने को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर है, जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर है। अब सवाल की तरफ वापस आते हैं। सवाल में हमारे पास क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रिक्शन। एक हमारे पास एक फ्रिक्शन है जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, वो छोटा है, कितना, 2, छोटा, 2 नंबर छोटा है डिनोमिनेटर से। अब हमारे पास क्या कह रहा है सवाल में कि एक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए। अब उस फ्रिक्शन के हमें नंबर मालूम नहीं है। कहता है कि एक फ्रिक्शन है जिसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो बोलता है कि जो न्यूमरेटर होगा वो 2 नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। यहाँ तक है सवाल। उसके बाद अगला हिस्सा क्या है, इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल का पहला हिस्सा करते हैं। यहाँ पर देखें मैं क्या लिखूंगा, लेट। अब हमारे पास एक फ्रिक्शन है, मगर फ्रिक्शन के नंबर्स हमें मालूम नहीं है कि कौन से हैं। अब हम वही फ्रिक्शन के नंबर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर हमारे पास मैं लिखूंगा, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ लेट, फर्ज करें, ठीक है। मैंने लिखा डी, स्पेलिंग यहाँ पर चेक कर लो, मैं डिनोमिनेटर। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो, यहाँ तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए ये 6/8 लिखा। अब हमें जो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो हमें मालूम नहीं है। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, एक्स। कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक्स है। आगे चलते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर हमारे पास क्या होगा, x मगर -2। देखें न्यूमरेटर x -2 क्योंकि यहाँ पर लिखा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रिक्शन इज 2 लेस, ठीक है। यहाँ पर 2 और छोटा कर दिया। कहा जा रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, डिनोमिनेटर। अब x और x क्यों लिखे, क्योंकि हमें फ्रिक्शन के नंबर्स मालूम नहीं है, वही तो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इस वजह से हमने क्या लिखा, डिनोमिनेटर को हमने x लिखा और न्यूमरेटर को हमने क्या लिखा, x -2। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रिक्शन है वो किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ओरिजिनल फ्रिक्शन, ठीक है। जो आपके पास ओरिजिनल फ्रिक्शन है वो किस फॉर्म में बना, वो हमारे पास बना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला आता है न्यूमरेटर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x -2 होल का अपॉन, फिर क्या है डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया, x, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, न्यूमरेटर, ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आपने लिखना है। तो हमने सबसे ऊपर वाले क्या होता है, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी। यहाँ तक मैंने ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब उसके आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है, न्यू फ्रिक्शन। क्या लिखा मैंने, न्यू फ्रिक्शन। अब न्यू में क्या कहा गया है, इफ़
टू इज एडिड के दो जमा किया जाए टू बोथ दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अगर दोनों में जमा किया जाए तब ये किस फॉर्म में बनता है। अब देखिए ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में x माइनस 2 पहले से है, क्या ऐड करेंगे 2, नीचे क्या है हमारे पास x पहले से है, इसमें 2 ऐड करेंगे। ये 2 हमने क्यों ऐड किया, कहाँ से ऐड किया, इफ़ 2 इज एडिड अगर दोनों में जमा किया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने जमा किया कि नहीं जमा किया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर देखिए ये सॉल्व हो रहा है, -2 +2 के साथ कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा x, नीचे क्या है हमारे पास x + 2। हमारे पास जो न्यू फ्रिक्शन है वो ये है, जो ओरिजिनल फ्रिक्शन है वो ये है, आपने इन दोनों को जहन में रखना है, ठीक है। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब इससे आगे चलते हैं, हमारे पास देखें यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन के मुताबिक मतलब सवाल के मुताबिक। अब इससे आगे चलेंगे, द सम ऑफ, सम किसे कहते हैं जमा, द सम ऑफ द न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 94/63। क्या कह रहा है कि न्यू फ्रिक्शन और ओरिजिनल फ्रिक्शन को जब हम जमा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 94/63। तब सवाल के मुताबिक मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन, फिर क्या है जमा। देखिए द सम ऑफ, सम हो रहा है क्या, ओरिजिनल और न्यू फ्रिक्शन आपस में जमा होंगे। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, न्यू फ्रैक्शन, ये मैंने लिखा। देखिए द सम, सवाल को फिर देखें, द सम ऑफ न्यू, ये न्यू फ्रिक्शन एंड ओरिजिनल फ्रिक्शन दोनों आपस में जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किसके बराबर आ रहा था, 94/63। ये मैंने सवाल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें सवाल में दिया गया था उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पर लिखा। ओरिजिनल भी हमारे पास उसकी वैल्यू है, न्यू फ्रिक्शन की भी हमारे पास वैल्यू है, दोनों उठा के यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ओरिजिनल की क्या है हमारे पास, x - 2 अपॉन क्या है x, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस लगाएंगे। फिर क्या है न्यू फ्रिक्शन, न्यू फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, x अपॉन क्या है x + 2 इज इक्वल टू, आगे क्या है हमारे पास 94/63। अभी आपने क्या करना है, हमने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम यही ही आएगा, ठीक है, हमारे पास इन दोनों का एलसीएम यही है। तो आपने क्या करना है, एलसीएम करने का तरीकाकार क्या है, एलसीएम हमारे पास क्या है, x और x + 2 जो नीचे था ये तमाम हमारे पास क्या आया, एलसीएम आया। अब देखिए इसका तरीक़ेकार क्या है, ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर देखिए हमारे पास बचा x + 2, ऊपर क्या है पहले से मौजूद x - 2, ये हमने लिखा। ये x इस x के साथ कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ x + 2 ही बचा, वो हमने यहाँ लिखा। ऊपर क्या मौजूद है, x - 2, वो लिखा। कौन सा साइन है, प्लस है। x + 2 कैंसिल हुए, क्या बचा, सिर्फ x, हमने ये वाला x लिखा। ऊपर क्या मौजूद है, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 94/63, यहाँ तक आया। अब यहाँ पर एक और लाइन हो सकती है तो हम कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें मैं यहाँ पर एक रेफरेंस दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ कि भाई हमें एक बात मालूम है। आपने इन दोनों ब्रैकेट्स पर ध्यान देना है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या है, a + b, माइनस है यहाँ पर, आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, a - b। अब ये क्या है, एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर रेफरेंस देंगे कि भाई a + b और a - b, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला, और ये किसके बराबर है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस a + b और a - b को हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है। हम लिखते हैं यहाँ पर, देखें मैं क्या लिखूंगा, अब क्या होगा, x + 2 x - 2 a + b a - b, ये हमारे पास फार्मूला है और ये फार्मूला इसके बराबर है, तो इस तमाम की जगह हम ये लिखेंगे। a हमारे पास क्या है, x, तो हम क्या लेंगे, x का स्क्वायर लिया, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, माइनस लिए, b दोनों तरफ क्या है हमारे पास 2 ही है, तो हम b को क्या लेंगे 2, मगर 2 के ऊपर क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, हमने स्क्वायर लिया। आगे चलते हैं, साथ में क्या है, प्लस है, प्लस लिखा हमने। x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा हमारे पास, x का स्क्वायर,
होल का अपॉन इसके नीचे क्या है, ये रहा हमारे पास। क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, x और x मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 ही x आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 94/63, यहाँ तक बना। अब इनको ओपन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, क्या बनेगा हमारे पास 2x का स्क्वायर। ये क्या है, माइनस लगाया, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बनता है 4। तो हम क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर की जगह हमने 4 लिखा। नीचे क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 94 अपॉन क्या है 63। हमारे पास यहाँ इस फॉर्म में बना। अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, आपने भी लिखना है लाजमी। क्या लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो 63 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ये है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं 63 जो है वो इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ऊपर वाले के साथ, 2x का स्क्वायर माइनस 4। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर क्या है, इज इक्वल टू, इस तरफ 94 पहले से है, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, 63 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 94 को इसके साथ। तो कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे। हमारे पास देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 63 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 63 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास क्या आता है, 120 सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 126, साथ में क्या होगा x का स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस, 63 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 63 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या बनता है 252 इज इक्वल टू, अब 94 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 94 मल्टीप्लाई बाय x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, मतलब x के साथ क्या है 1, तो क्या आएगा हमारे पास 94 x का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस होता है। 94 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 188, साथ में क्या है x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे, तो इसके साइंस भी चेंज हो जाएंगे। मैं लिखूंगा 126 x का स्क्वायर, यहाँ भी x का स्क्वायर का नंबर है तो हम इसको इस तरफ लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस 94 x का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, हम सिंपल x वाला नंबर लिखेंगे। यहाँ पर 188 क्या है, पॉजिटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा 188 नेगेटिव हो जाएगा। पहले से क्या मौजूद है -252, तो हमने क्या किया, इसको तरतीब से लिखा, पहले x का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर फिर सिंपल x फिर बिना x के हमने वैल्यूज़ लिखे। अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पर माइनस करवाते हैं। 126 में से 126 माइनस हो रहा है 94, आपके पास क्या है 32, तो 126 स्क्वायर x का स्क्वायर में से 94 गया, क्या बचता है हमारे पास 32 x का स्क्वायर। इस तरफ हमारे पास क्या है 188 x माइनस 252 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है हमने इसको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर देना है, वो हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी इजी रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या लिखता हूँ, हिंस a बराबर है, ये हमारे पास क्या है 32, b बराबर है -188, c बराबर है क्या है -252। ठीक है, साथ में साइन लिखना ज़रूरी है, ये x और x का स्क्वायर लिखना ज़रूरी नहीं है। हम वेरिएबल्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखेंगे। कोफिशिएंट नंबर को कहते हैं, वेरिएबल जो x y z कुछ भी आ जाए इसे कहते हैं। तो सिर्फ हमने कोफिशिएंट्स लिखे यहाँ पर। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या यूज़ करें, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, फिर आपके पास रेडिकल आता है b का स्क्वायर माइनस 4ac होल का अपॉन क्या है 2 और a। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ ऊपर मौजूद है, ये वैल्यूज़ उठा के हमने इसमें पुट करना है। तो हमने सिंपली ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करनी है। अब देखते हैं, पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस लिखा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 188। ठीक है, आपने दोनों माइनस को कंफ्यूजन नहीं करवानी, अलग अलग हमने लिखी। फिर क्या है, प्लस माइनस हमारे पास रेडिकल है। b की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या है माइनस 188, साथ में क्या है स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर लगा देंगे माइनस 4 फार्मूले का। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 32 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 252 हमने ये लिख दिया। ठीक है, साथ में अब क्या होगा, इसको हमने क्लोज कर दिया, इस रेडिकल को पूरा कर देते हैं। होल का अपॉन क्या है 2, साथ में क्या है a की वैल्यू क्या है 32, हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर ये हमारे साथ सॉल्व होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो इस वजह से हम 188 को हम प्लस लिखेंगे, साथ में प्लस माइनस, फिर से क्या है रेडिकल आया। अब इस रेडिकल को सॉल्व करते हैं। 188 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 188 मल्टीप्लाई बाय 188 क्या बनता है 353। यहाँ पर देखें मैं लिख रहा हूँ 35344। ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस फिर से यहाँ हमारे पास क्या है प्लस हो जाते हैं। सबसे पहले देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 32 क्या बनता है हमारे पास 128। 128 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 252 के साथ, क्या बनता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 32256, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। होल का अपॉन देखें क्या है 2 जब 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 64, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये बना हमारे पास। अब यहाँ इन दोनों को आपस में ऐड करवाते हैं, जमा करवाते हैं, क्या बनता है x इज इक्वल टू 188 प्लस माइनस, फिर से क्या है रेडिकल है, रेडिकल हमने लगाया। इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या है 32256 को ऐड करवाना है 35344, हमारे पास क्या बन रहा है 67600, आपके पास ये बन रहा है। होल का अपॉन क्या है 64, हमारे पास होल का अपॉन ये बन रहा है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट हम कैसे ख़त्म करेंगे, मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू 188 प्लस माइनस, फिर से हमारे पास देखिए मैं लगाऊंगा रेडिकल, मगर अब रेडिकल देखिए इसकी जगह 67600 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 260 मल्टीप्लाई बाय 260 आपके पास क्या आता है 67600 बिल्कुल आता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 260 और ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। 260 को आप 260 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, वापस आपके पास ये नंबर बन जाएगा। तो हमने इस नंबर की जगह हमने ये नंबर लिखा, दोनों की वैल्यू सेम है मगर शेप डिफरेंस है। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना था, इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना था। तो ये जो है ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा x इज इक्वल टू 188 प्लस माइनस 260 होल का अपॉन क्या है 64। अब ये इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसी वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 188 प्लस 260 होल का अपॉन क्या है 64, और एक दफ़ा हम क्या करेंगे नेगेटिव लिखेंगे, x इज इक्वल टू 188 माइनस 260 होल का अपॉन क्या होगा 64। अब ये जो हमारे पास है एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव, मैं क्या करता हूँ इस जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के साथ काम लेंगे। अब इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करवाता हूं मैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 188 में ऐड करेंगे 260, आपके पास क्या बनता है 448, क्या बना हमारे पास 448 अपॉन क्या है 64। अब ये जो दोनों है कैंसिल हो रहे हैं, किस तरह 64 1 जार 64 7 जार, हमारे पास क्या बनता है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई 7 आई। अब यहाँ पर देखिए इसको चेक करते हैं, 4
48 डिवाइड करवाएंगे हम 64 से, आपके पास क्या आएगा 7 आएगा, डायरेक्ट 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू आई। अब सवाल के स्टार्ट में देखिए आपने क्या लिखा है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपने लिखा है, फ्रैक्शन के वैल्यू क्या थी हमारे पास x माइनस 2 अपॉन क्या था 2 था। इस तरह था कि नहीं था, बिल्कुल इसी तरह था। सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 अपॉन x था, तो हम क्या करेंगे x की जगह उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह क्या लिखेंगे 7, साथ में क्या है -2 अपॉन x की जगह क्या लिखेंगे उसकी वैल्यू 7। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, 7 में से -2 हो गए, क्या बचेगा हमारे पास 5, नीचे क्या हमारे पास 7। तो ये आपका क्या है आंसर आया, ये आपका आंसर है। अब सवाल की तरफ एक दफ़ा फिर चलते हैं। क्या था, ऊपर वाला क्या होता है हमारे पास, ऊपर वाला हमारे पास है न्यूमरेटर है, ऊपर वाला हमारे पास क्या है न्यूमरेटर है, नीचे वाले हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर है, ठीक है, नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर है। सवाल में क्या था कि जो न्यूमरेटर है वो 2 छोटा होगा डिनोमिनेटर से, 5 7 से छोटा है कि नहीं, कितना छोटा है 2 नंबर छोटा है। तो हमने ये प्रूफ करके दिखाया और वो जो 2 नंबर्स थे वो भी हमने फाइंड आउट करके दिखाया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।